हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 श्लोक हैं। इसके पहले मंत्र में पहला शब्द ईश्वास्यम होने से इसका नाम ईश्वास्य माना गया है। ईशोपनिषद के पहले श्लोक में समझाया गया है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है वह सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से व्याप्त है। ऐसा समझकर ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए तथा सदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपयोग करो। वास्तव में भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं हैं, ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ही इनका उपयोग होना चाहिए। ईशोपनिषद के दूसरे श्लोक में समझाया गया है, शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों को करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं। ऐसा करने से कर्म तुम्हें बंधन में नहीं बांध सकते। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। ईशोपनिषद के तीसरे श्लोक में समझाया गया है कि जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और विषयों की आसक्तिवश केवल उपभोग करने में लगे रहते हैं, वे वास्तव में आत्मा की हत्या करने वाले हैं। भोगपरायण लोगों को चाहे इस संसार में कितना ही नाम क्यों न हो, मरने के बाद इनको कर्मों के फलस्वरूप संतापपूर्ण असुरी योनियों में भटकना पड़ता है और जो कि महान ज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित है। ईशोपनिषद के चौथे श्लोक में समझाया गया है, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक है तथा मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। जहाँ तक मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप है। उनको देवता गण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति के अनुसार परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए भी उन सब को पार करके आगे निकल जाते हैं। बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल वर्षण आदि करने में समर्थ होते हैं, वह परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र है। ईशोपनिषद के 5वें श्लोक में समझाया गया है कि वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। वे दूर से दूर हैं और समीप से समीप हैं। वे समस्त जगत के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अर्थात वे सगुण साकार रूप में प्रकट होकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा अचल स्थित है, यह उनका ना चलना है। इसी प्रकार श्रद्धा रहित मनुष्य के लिए वे दूर से दूर हैं, किंतु प्रेमियों की पुकार पर वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वे उनके लिए समीप से समीप हैं। वे समस्त जगत के आधार हैं, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही विद्यमान हैं। ईशोपनिषद के 6ठे श्लोक में समझाया गया है कि जो मनुष्य प्राणी मात्र को परमात्मा में देखता है और परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है। अर्थात वे सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। ईशोपनिषद के 7वें श्लोक में समझाया गया है कि जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है, जब वह प्राणी मात्र में श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में शोक मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं, अर्थात उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं जाता। ईशोपनिषद के 8वें श्लोक में समझाया गया है कि इस प्रकार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो सूक्ष्म और स्थूल देह से रहित है, छिद्र रहित है, एवं जो सर्वद्रष्टा और सर्वज्ञाता है, जो सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं तथा जो स्वेच्छा से सब प्रकट होने
वाले हैं तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की रचना और व्यवस्था करते आए हैं। फ्रेंड्स, अपनी अगले वीडियो में हम ईशोपनिषद के अगले भाग की बात करेंगे। थैंक यू।